सभी बच्चे बच्चे। सर इसमें से यहाँ से फ्रंट से कोई डिलीट करें तो कंट्रोल जेड से बैक हो जाएगा इसमें नहीं? क्या डिलीट करें? सर यहाँ फॉर्म पे तो जाके जो है ना, जहाँ विजल्ट के बाद इसके बाद जो फॉर्म खुलता है वहाँ पे तो हो जाता है, यहाँ से अगर कुछ डिलीट करें तो कंट्रोल जेड से आ जाएगा? आइटम की बात कर रहे हैं? जी सर, या डेटा ब्लॉक से या मॉड्यूल से फॉर्म से कहीं से भी शायद आ जाए। शायद। इसके बाद ये हमारे पास है विजुअल एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी। स्क्रॉल बार तो हो गया ना हमारा। विजुअल एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी क्लास 3 चल रही है आपकी, सही। विजुअल एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी ये आपकी क्लास 3 की आखिरी प्रॉपर्टी, 3rd और 4th से मिलेगी। विजुअल एट्रीब्यूट्स, विजुअल एट्रीब्यूट्स का ताल्लुक हमने पहले भी किया था। विजुअल एट्रीब्यूट हमारे पास ये रखे हुए, ठीक है। यहाँ हमने 2 एट्रीब्यूट क्रिएट कर लिए और इसको जाके पहले हमने कहा कि ये हमारे पास है, इसका नेम चेंज किया VA विजुअल एट्रीब्यूट अंडरस्कोर, हमने कहा कि ये होगा ग्रीन, और इसका फोरग्राउंड जाके हमने ग्रीन पे सेट कर दिया। वेट इसको कहा कि ये कैसा होगा, बोल्ड होगा। एज इट इज़ सेकेंड हमने लिया, इसकी प्रॉपर्टी पर आ गए। इसे हमने कहा कि ये VA अंडरस्कोर रेड होगा, फोरग्राउंड पे आ जाइए। फोरग्राउंड पे आके हमने कहा कि ये रेड है और वेट इसका भी बोल्ड होगा, सही। सर इसमें ग्रेडियंट का ऑप्शन है? ग्रेडियंट का ऑप्शन मिल जाता है। जो प्रॉपर्टी नहीं भी है ना, जो आइटम नहीं भी है, वो हम अपने अफेक्ट से ला सकते हैं। अपनी लॉजिक लगानी पड़ेगी, उसके लिए तरीका करना पड़ेगा। यहाँ हमारे पास आ गया विजुअल एट्रीब्यूट। विजुअल एट्रीब्यूट डिफ़ॉल्ट पे सेट है, डिफ़ॉल्ट के बजाय हमारे पास इस वक्त 2 और आ गए। हमने ले लिया ग्रीन को। ग्रीन को लेने के बाद इसको हमने पहले सेव करें, इसको विजुअल अंडरस्कोर एट्रीब्यूट एग्जीक्यूट। कोई इफेक्ट नज़र आ गया विजुअल एट्रीब्यूट का? विजुअल एट्रीब्यूट का इफेक्ट हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था। प्रीवियस टॉपिक के अंदर जहाँ पे हम करंट रिकॉर्ड एट्रीब्यूट कर रहे थे, सही। वहाँ तो हमने बताया था कि हमारा करंट एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी इस तरह की होगी, लेकिन यहाँ हमने इसको डिफ़ाइन नहीं किया कि जी हमारे करंट रिकॉर्ड की ये एट्रीब्यूट अप्लाई किस पे करना है। ब्लॉक लेवल पे तो होगा, लेकिन ब्लॉक की कौन सी प्रॉपर्टी पर होगा। V अंडरस्कोर एट्रीब्यूट कलर कौन सा होगा, ग्रीन। ये ग्रीन कहाँ से आ रहा है, इनहेरिटेड फ्रॉम अदर साइड्स, अदर सोर्सेज। इनहेरिटेड वैल्यू, इनहेरिटेड वैल्यू, ये वैल्यू उसकी अपनी डिफाइन की नहीं है, बल्कि अदर साइड से आ रही हैं, अदर साइड से अप्लाई हो रही हैं। लेकिन मसला ये है कि शो तो अभी भी नहीं हुआ आपको। शो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये मौजूद है ब्लॉक लेवल पर, और ब्लॉक के बाद हमारे पास एक लेवल और भी है, आइटम। आइटम की प्रॉपर्टी इसके ऊपर ओवरराइड हो रही है। मैंने आपको इनिशियल डे भी कहा था कि जितनी अंदर आप लास्ट लेयर पे जाते रहेंगे ना, इतनी प्रॉपर्टी की फंक्शनलिटी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। अप्लाई तो हो रहा है, लेकिन क्योंकि इसके बाद हर आइटम की अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी भी है, लिहाजा वो इसके ऊपर ओवरराइड हो रही है। जैसे कि EMP नंबर है, EMP नंबर की भी अपनी विजुअल एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी होगी, ये रही। और ये किस पे सेट है, ग्रीन कर दें इसको। आ गया इफेक्ट, आ गया इफेक्ट। ये इसलिए ऐसा हो रहा था,
क्योंकि ब्लॉक के ऊपर अप्लाई तो कर रहा था, लेकिन ब्लॉक के बाद उसकी जो हाई प्योरिटी है उसके बाद आइटम लेवल की है, आइटम ऐसा करने नहीं दे रहा, उसे आपको आइटम लेवल पे जाके रीसेट करना पड़ेगा। वैल्यू इनहेरिटेड होने का रीज़न यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ये आ गया ब्लॉक लेवल, और ब्लॉक लेवल की प्रॉपर्टी ये मौजूद है। अच्छा, मैंने यहाँ पर कहा कि इसकी प्रॉपर्टी ग्रीन नहीं होगी, बल्कि इसको हमने कहा कि ब्लैक होगी। क्रॉस लग गया। लास्ट वाला ऑप्शन, इनहेरिटेड बट नॉट अप्लाई। इनहेरिटेड तो हो रही है, वैल्यू कहीं और से तो आ रही है, अप्लाई नहीं करने दे रहा, आपने अपने वैल्यू अप्लाई कर दिया। पहले वैल्यू इनहेरिटेड हो रही थी, डायरेक्टली एरो बना हुआ था, लेकिन जैसे हमने इसको यहाँ से अपडेट किया तो वैल्यू इनहेरिटेड तो हुई, लेकिन अप्लाई नहीं करने दिया। वो जो सामने व्यू नज़र नहीं आ रहा था उसकी वजह ये नहीं थी, उसकी वजह तो ये थी कि इसके बाद एक और आइटम लेवल भी मौजूद है। उसका रीज़न तो ये था कि आइटम लेवल अपनी प्रॉपर्टी को अप्लाई करवा रहा था, ब्लॉक के ऊपर ओवरराइट हो रही थी। आप जो भी आइटम लिखते हैं मैं उसके ऊपर ओवरराइट कर देता हूँ, आपकी वैल्यू तो ख़त्म हो गई। जहाँ जहाँ आपने लिखा वहाँ मैंने उसके ऊपर ओवरराइट कर दिया, तो आपकी वैल्यू इग्नोर हो चुकी। अब क्या है कि वैल्यू आ तो रही है, आउटसाइड से इनहेरिटेड तो हो रही है, लेकिन हमने कहा कि नहीं, ग्रीन नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा, ब्लैक होगा। ब्लैक नहीं होगा बल्कि ये कलर होगा। कॉन्सेप्ट तो वही है, चाहे कोई सा भी कलर ले लें आप, फर्क तो नहीं पड़ता। अच्छा, क्या ये कलर शो हो रहा है स्क्रीन पर? अभी भी नहीं हो रहा, ग्रीन हो रहा है। ग्रीन, ये वाला ग्रीन नहीं हो रहा, इसका ग्रीन नहीं हो रहा, बल्कि ये EMP नंबर का ग्रीन अप्लाई हो रहा है, क्योंकि आपने EMP भी बताया था। रेड कर दें आप इसको, अब क्या होगा, अब रेड हो जाएगा। रेड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एक बात, अब मसला ये है कि ब्लॉक लेवल की प्रॉपर्टी जो थी वो तो अप्लाई हो रही थी, वो तो अपने हिसाब से, लेकिन ये प्रॉपर्टी दोनों पे अप्लाई हो रही है। दोनों का मतलब मेरा ये है कि ये टेक्स्ट पर भी रिप्लाई हो रही है और उसकी प्रॉम्प्ट पर भी अप्लाई हो रही है। ये प्रॉम्प्ट कहलाता है, प्रॉम्प्ट पर भी अप्लाई हो रही है। उसकी एक और वजह भी है, एक और वजह ये है कि हमारे पास है विजुअल एट्रीब्यूट VA_green। हमने इसको कहा कि ये VA_green नहीं होगी, बल्कि VA_कॉमन होगी, क्योंकि इसकी टाइप कॉमन है, सही। और ये कॉमन कौन सा होगा, ग्रीन होगा। नाम चेंज कर दिया बस इसका, ओके जी। सेकंड पर आए, जिसे V_red कहा था, हमने कहा ये रेड नहीं होगा, बल्कि इसकी प्रॉपर्टी हमने कहा कि VA_prompt होगी, और प्रॉम्प्ट के साथ इसकी टाइप भी हमने प्रॉम्प्ट पे चेंज कर दी। ये प्रॉपर्टी सिर्फ प्रॉम्प्ट के लिए अप्लाई होगी, हेडिंग्स के लिए अप्लाई होगी, ठीक है। और जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो सबके लिए एप्लीकेबल होती है। ये कौन सा होगा, प्रॉम्प्ट फोरग्राउंड। इसका बैकग्राउंड नहीं होता, इसका फोरग्राउंड होता है, क्योंकि इस प्रॉम्प्ट के बैकअप पर तो कैनवस का कलर चल रहा होता है। ये जो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है ename, तो ename के बैकअप पे क्या है, बैकअप पे तो ये कैनवस वाला शेड है, तो इसका बैकग्राउंड नहीं होता, इसका सिर्फ फोरग्राउंड होता है, बस। समझे बात को? तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है विजुअल एट्रीब्यूट प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट पे कौन सा है मौजूद है, सिर्फ प्रॉम्प्ट के ऊपर प्रॉम्प्ट कलर कौन सा है, प्रॉम्प्ट फोरग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड नहीं है। तो हमने कहा कि इसका फोरग्राउंड कौन सा होना चाहिए, उसे कौन सा रखा था हमने, ग्रीन। इसको आप कर लें, चलें ये रेड कर लें, और रेड कर दिया था, चलें इसको बाहर कोई और सा भी कर लें, दोनों से हट जाएगा, ये ले लें। और वेट इसका कर दें आप बोल्ड। EMP प्रॉपर्टी आ गई, ये मैं आइटम लेवल पर आ गया।
टॉपिक हमारा प्रॉम्प्ट का था, ब्लॉक लेवल का था, लेकिन मैं आइटम पे अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि ब्लॉक लेवल पर इसका रिजल्ट मिलता नहीं है। विजुअल एट्रीब्यूट ग्रुप VA_prompt कौन सा है? कॉमन। विजुअल एट्रीब्यूट ग्रुप कौन सा है? प्रॉम्प्ट, क्योंकि ये प्रॉम्प्ट के लिए सिर्फ, यहाँ तो सभी अप्लाई होंगे और ये सिर्फ यहाँ पे कौन सा होगा? प्रॉम्प्ट होगा। विजुअल एट्रीब्यूट प्रॉम्प्ट फोरग्राउंड, और ये सिर्फ फोरग्राउंड प्रॉम्प्ट सिर्फ प्रॉम्प्ट के लिए अप्लाई होगा, जबकि कॉमन दोनों पे अप्लाई हो जाता है। कॉमन प्रॉम्प्ट पे भी अप्लाई हो जाता है और टेक्स्ट पे भी अप्लाई हो जाता है, दोनों शेड मौजूद है। अगर आप इसी के आइटम के ऊपर जाइए वापस, और विजुअल एट्रीब्यूट के ऊपर कॉमन था, प्रॉम्प्ट के ऊपर प्रॉम्प्ट है, तो इसको अगर आप यहाँ से, प्रॉम्प्ट था ना, ये रहा प्रॉम्प्ट, तो प्रॉम्प्ट की प्रॉपर्टी कौन सी है? VA_prompt, नाम से ही कुछ नहीं होता, टाइप से होता है, इसको भी कॉमन कर दें। ठीक है, वो तो हमने नाम अपनी रीज़न की वजह से रखा था कि प्रॉम्प्ट था तो प्रॉम्प्ट ही रख दिया। तो एसोसिएशन जो है ना वो नेम से नहीं होती, टाइप से होती है। वापस आए आइटम लेवल के ऊपर, आइटम पे आने के बाद EMP आइटम है, विजुअल एट्रीब्यूट कॉमन। अब कॉमन के अंदर कौन सा है? प्रॉम्प्ट भी आ रहा है, क्योंकि टाइप तो दोनों की कॉमन ही हो चुकी ना। हमने कहा ये कॉमन है, ये कौन सा है? इसमें कोई भी नहीं है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब है? डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि जो आपने एट्रीब्यूट सेलेक्ट किया हुआ है वही अप्लाई होगा, जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है, कॉमन टाइप का, क्योंकि कॉमन टेक्स्ट पे भी अप्लाई होता है और प्रॉम्प्ट पे भी अप्लाई हो जाता है, लेकिन प्रॉम्प्ट सिर्फ प्रॉम्प्ट पे ही अप्लाई होगा। अगर आप ऊपर हेडिंग का कलर सेट करेंगे प्रॉम्प्ट टाइप को, तो वो सिर्फ इसी पे अप्लाई होगा, वो नीचे टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं होगा। टेक्स्ट का जो टाइप है वो कॉमन है, वो हर जगह अप्लाई हो जाता है। कॉमन का मतलब तो सभी के लिए है ना, हर किसी पे अप्लाई हो जाएगा। और प्रॉम्प्ट तो स्पेसिफाई है कि ये सिर्फ प्रॉम्प्ट के लिए ही बना है, तो वो सिर्फ प्रॉम्प्ट पे ही चलेगा और कहीं नहीं चलेगा। ठीक है, ये आ गए कॉमन के ऊपर, और ये आ गए हम फॉन्ट के ऊपर। फॉन्ट के ऊपर हमारे पास फॉन्ट नेम है। फॉन्ट नेम जो आपके पास फॉन्ट आपके सिस्टम पर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, वो फॉन्ट यहाँ पर तमाम के तमाम तर मौजूद हैं। ठीक है, फॉन्ट का साइज़ क्या है? फॉन्ट का साइज़ हमने ले लिया, लेट सपोज 12 काफ़ी हो जाता है। ठीक है जी, फॉन्ट स्टाइल ही है हमारे पास। एक और मेथड का चेंज हो गया, EMP नंबर था, उसको ज़्यादा अच्छा यूज़ होगा वो करेक्टर टाइप के ऊपर होगा। सर ब्लॉक तो हुआ सर, वो मैंने आइटम पे अप्लाई किया, EMP नंबर। ठीक है, एक ही फील्ड के ऊपर, क्योंकि वो एप्लीकेशन करनी थी। टॉपिक तो हमारा भी प्रॉपर्टी जो है ब्लॉक लेवल की ही चल रही थी। ये हमारे पास आ गया विजुअल एट्रीब्यूट, और विजुअल एट्रीब्यूट के बाद कलर है। कलर का कॉन्सेप्ट यही है कि आप अगर अपनी स्टैटिक वैल्यू देना चाहते हैं, इनहेरिटेड नहीं करना चाहते, तो यहाँ से उसको अपडेट कर दें। बाकी इसके अलावा बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के अलावा फिल पैटर्न है, पैटर्न के अंदर ये तमाम के तमाम तर ऑप्शंस हैं। सर अगर विजुअल एट्रीब्यूट एक पर्टिकुलर जो है कॉलम और रॉ के ऊपर अप्लाई करें, और जहाँ पर हमारा नेविगेटर बिलिंग कर रहा हो वहीं पर ही अप्लाई हो, यानी जैसे जैसे वो होता चला जाए, तो EMP NO के ऊपर है, स्पेसिफिक है। अगर हम ENAME के ऊपर लेकर जा रहे हैं तो वो ENAME पर ब्लिंक करे, ENAME के ऊपर एट्रीब्यूट शो करे, रन टाइम पे वहाँ सेट पर जो हो। है रिकॉर्ड हो
जब हम प्रॉपर्टी को रन टाइम पे सेट करेंगे ना, उसमें करेंगे। विजुअल एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी रन टाइम पे ऑन नेविगेशन चेंज होगी, उसकी रिस्ट्रिक्शन भी लगेंगी और बहुत सी प्रॉपर्टी हैं जो रन टाइम पे हम करेंगे। जब रन टाइम प्रॉपर्टी पे आएंगे ना, फिर उसी की तरफ जाएंगे। अभी तो हम स्टैटिक की तरफ चल रहे हैं ना, जब डायनामिक करेंगे उसमें करेंगे, हो जाएगा। बाकी अभी इस वक्त जो था वो नेविगेशन का कॉन्सेप्ट, वो करंट रिकॉर्ड विजुअल एट्रीब्यूट का था जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था, फिर वो मेथड है। तो जी ब्लॉक लेवल की प्रॉपर्टी हमारे पास यही थी। इसके अलावा इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल के अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन होती है, डायरेक्शन डिफ़ॉल्ट, यानी लेफ़्ट टू राइट फॉर्मेट, जो अभी हमने स्क्रॉल बार में किया था, ये वही ऑप्शन है। लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, दो ही डायरेक्शन होती हैं। अभी डिफ़ॉल्ट पर है। डिफ़ॉल्ट कौन सी है? लेफ़्ट टू राइट का सिनेरियो है इंग्लिश फॉर्मेट के लिए, अमेरिकन इंग्लिश। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी ब्लॉक लेवल की प्रॉपर्टी, सही। तो ये आपके पास अब तक जो टॉपिक था ना, ये टॉपिक था क्लास 3 तक का। विजुअल एट्रीब्यूट इंक्लूड हो गया क्लास 4 के अंदर। अब चलते हैं क्लास 4 की तरफ। ठीक है जी, क्लास 4 में क्या कह रहे हैं आपसे? क्लास 4 अभी टॉपिक टाइम भी है आपके पास, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्लास आज स्टार्ट ही 10 बजे हुई, आराम आराम से चलेंगे। इसको यहाँ से हटा दीजिए आप, एक नया फॉर्म बनाते हैं। नहीं कंटिन्यू कर देना, चल तो रही। फ़ौरन घबराहट लगती है वो यार, रिकॉर्डिंग। क्या कह रहे हैं? ये आ गया जनाब हम आइटम लेवल के ऊपर। आइटम लेवल की हमारे पास टोटल सिर्फ यही प्रॉपर्टी है। इसमें बहुत सी जानी पहचानी भी होंगी, बहुत सी ऐसी होंगी जो शायद आपको नहीं करनी पड़ेगी, जैसे एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट था। अब विजुअल एट्रीब्यूट हम कर तो खैर ब्लॉक लेवल का रहे थे, लेकिन ब्लॉक के साथ आइटम को भी कर लिया, तो जाहिर सी बात है अब दोबारा करने की ज़रूरत तो नहीं होगी। कम से कम इंटरनेशनल बच गया इसके अंदर, कलर बच जाएगा, फॉन्ट बच जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी तो वही है ना जो हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं, और शायद टीचर से ज़्यादा अच्छा आप खुद कर लेंगे। खेल है ना, खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है इंसान को। सबसे पहले तो आगे जनाब EMP आइटम पर मौजूद है। पहली जर्नल है। जर्नल के अंदर कौन सी है? नेम, EMP नंबर, आइटम टाइप क्या है? टेक्स्ट, क्लास इन्फॉर्मेशन, सब क्लास इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, ये हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह। कमेंट्स है और हेल्प बुक टॉपिक है। कोई बुक टॉपिक से हेल्प लेना चाहते हैं तो उसकी कमेंट्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। फंक्शनल में आ जाइए। ये इनेबल होगा या डिसेबल होगा? EMP नंबर अभी तो इनेबल ही है। प्रॉपर्टी इनेबल की है हमारे पास, इज इक्वल टू यस और नो। दोनों प्रॉपर्टी मौजूद हैं। जो डिफ़ॉल्ट बिहेव था कोई इसमें चेंजिंग नहीं की, डायरेक्टली मैंने रन कर दिया इसको सिर्फ सेव करके। तो ये नॉर्मल बिहेव है इसका। इनेबल की प्रॉपर्टी ये मौजूद है, सही। डिसेबल में क्या होगा? प्रॉपर्टी पर आया हम F4 और इसे हमने इनेबल से डिसेबल कर दिया, यानी प्रॉपर्टी नो पे सेट कर दी।
एग्जीक्यूट क्यूरी, डेटा फैच हो गया। लेकिन आप एक को जो वाज़ेह इस वक्त नज़र आ रहा होगा वो कलर का थोड़ा सा डिफरेंस है। ये इस वक्त बोल्ड है क्योंकि ये इनेबल है, ये डिसेबल है। डिसेबल का मतलब इस पर नेविगेशन भी नहीं जाएगा, ये सिर्फ डिस्प्ले बन गया, अब लॉक लग गया। इन्फॉर्मेशन तो शो करेगा, व्यू तो करेगा, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे कोई रिकॉर्ड भी क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइमरी की है। जब तक आप प्राइमरी की में कोई वैल्यू नहीं देंगे वो टेबल में इंसर्ट नहीं करने देगा आपको। प्राइमरी की पे नॉट नल का कंस्ट्रेंट अप्लाई हुआ होता है। इसका मतलब ये है कि अगर यूज़र को आपने यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्शन से रोकना है तो बस एक फील्ड को आप डिसेबल कर दें, प्राइमरी की को, और प्राइमरी की में नल वैल्यू पास हो नहीं सकती। इसका मतलब ये कोई रिकॉर्ड भी इंसर्ट नहीं कर सकता वो। सर एग्जीक्यूट तो हो रहा है, एग्जीक्यूट तो रिजल्ट है। सर बाकी चीजों का इंटर क्यूरी और अप्लाई कर देगा। इंटर क्यूरी इंसर्शन मोड पे नहीं, 7788 एग्जीक्यूट। इंटर क्यूरी पर आप रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते, वो तो सर्चिंग क्राइटेरिया है। वेयर क्लॉज की प्रॉपर्टी उसने आपको दे दी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी नंबर इक्वल टू दिस नंबर। आप वेयर क्लॉज पे सर्चिंग मोड के ऊपर रिकॉर्ड को इंसर्ट नहीं कर सकते। रिकॉर्ड तो इंसर्ट आप इस लेवल पे कर सकते हैं, आप करने दे रहे हैं आपको, नेविगेशन ही नहीं है वहाँ पर। इसको सेव कैसे करेंगे आप, प्राइमरी की है। सर ये तो फिर जो सीक्वेंस या मैक्स प्लस नम का जो कॉन्सेप्ट चलता है उसके लिए तो सेट हो जाता है। यहाँ पर क्या नंबर जनरेट होते रहेंगे, हम उसी जगह। वैसे हम जब ऑटो नंबर जनरेट करते हैं ना तो यही काम करते हैं कि इसको डिस्प्ले में कन्वर्ट कर देते हैं। जो नंबर ऑटो जनरेटेड है ना तो उन पर यूज़र का नेविगेशन की ज़रूरत ही नहीं है। नेविगेशन तो उस वक्त आएगा जब आपको व्यू लेना, रिकॉर्ड खुद इंसर्ट करना हो, और जब आप ऑटो जनरेट कर रहे हैं तो फिर उसकी ज़रूरत ही क्या है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। बाकी फील्ड्स पे फिर ये लगाने की जरूरत ही नहीं। बाकी फील्ड लगाने की ज़रूरत नहीं, आप सर्चिंग कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वापस आए जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का जो आपको रिजल्ट नज़र आएगा ना वो इस पे नज़र नहीं आएगा। इसको देखें, ये हमारे पास ई नेम सेलेक्टेड है और ई नेम की प्रॉपर्टी है। जस्टिफिकेशन स्टार्ट पर है, हमने कहा सेंटर जस्टिफिकेशन राइट स्टार्ट और लेफ्ट एक ही होगा, एंड और राइट एक ही होगा, सेंटर तो सेंटर ही, कोई डिफरेंस। ठीक है, ये हमारी है जस्टिफिकेशन। और ये नॉर्मली उन फील्ड्स के ऊपर ज़्यादा यूज टू होगी। जैसे मैंने अभी फील्ड चेंज की, इसकी वजह ये थी कि इसकी विड्थ ज़्यादा थी। यहाँ पर रिज़ल्ट को ख़ास नज़र नहीं आता, वो लॉन्ग फील्ड्स पर नज़र आएगा जिसकी डेटा टाइप ज़्यादा लेंथी होगी, उनके लिए ज़्यादा यूज टू होगा। इम्प्लीमेंटेशन क्लास नहीं है और मल्टी लाइन के लिए जनाब आपको एक और काम करना पड़ेगा। क्या करें इसके लिए, मल्टी लाइन हमने कहा क्रिएट टेबल कॉपी ऑफ ईएमपी एस सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी। ठीक है जी, हमने कहा इसको अल्टर टेबल कॉपी ऑफ ईएमपी, ऐड कर दे इसमें एड्रेस वर्चर 2 और लेंथ कितनी रख दे इसकी। ठीक है, ज़्यादा चाहिए था ना इसलिए मैं 4000 लिखते लिखते 2 पे आ गया था, 4 लिख रहा था मैं। डिस्क्रिप्शन के लिए नॉर्मली क्या होता अच्छा जी, क्या है हमारे पास इसमें ये होगा कि मकान में और रहता कौन कौन। कॉपी ऑफ ईएमपी, तो इससे हमें एक नया ब्लॉक बनाना पड़ेगा पहले।
सर कमीशन का क्या कसूर है सर? कमीशन में फिल वक्त हमारा कोई काम है नहीं उसका, और वो डिस्प्ले होता है तो इसलिए उसको हम फिल वक्त हटा देते हैं। शरीफ आदमी है ना वो, शरीफ को हटा देते हैं हट जाओ। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई जनाब, और इसको आप क्या करें, पहले कन्वर्ट करें मैनुअल के ऊपर। नहीं उसको कुछ ज़रूरत नहीं करने की, एक रिकॉर्ड चाहिए। ये हमने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया, लेट सपोज 404141 का नेम दे दिया इसको हमने, और एक जॉब दे दी, जॉब के अलावा MGR दे दिया, हायर डेट सैलरी डिफाइन कर दी, डिपार्टमेंट नंबर 30 दे दिया, और एड्रेस जब बताने चले गए तो एड्रेस का ये सिनेरियो आया। अब आप कितना ही लेंथी एड्रेस दें 2000 4000 का, लेकिन आप एक और कीजिएगा कि ये एक ही लाइन के अंदर क्रिएट करता जा रहा है, ठीक है ना, कुछ भी आप कर लें सही, वो उस फील्ड से आपको नेविगेट करना, न्यू लाइन में नहीं लाएगा। तो नहीं कुछ नहीं, स्पेस भी उसी लाइन के अंदर देगा, न्यू लाइन में थोड़ी जाएगा। हमने इस आइटम को सिलेक्ट किया एड्रेस की फील्ड को, और चले गए इसकी प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद हमने कहा कि ये हमें मल्टी लाइन में चाहिए, ठीक है। डेटा पे आइए और डेटा की लेंथ कितनी है इसकी 2000, ठीक है जी, सही है। सेव कंपाइल रन। सर फॉर्म लेवल पे इसके डेटा टाइप की जो लेंथ है इसको बढ़ाते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन बढ़ाने का फ़ायदा कोई नहीं होगा। फ़ायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने 4000 कर दिया, 4000 का डेटा फॉर्म ने तो ले लिया, लेकिन जब राइट करने का तो टेबल पे 2000 की स्पेस है, तो उसका ड्रॉबैक मिलेगा आपको, फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो वहाँ एरर दे देगा। हाँ पीछे बहुत ज़्यादा हो, फ्रंट पे आप कम कर दें ये तो चल जाएगा। बैकअप पे 4000 है, यहाँ पे 2000 लिया, तो 2000 की बाइट्स 4 में तो एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन बैकअप पे अगर 2 है और फ्रंट पे 4 ले लिया तो फिर कैसे एडजस्ट करोगे, वो फिर मसला हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि अच्छा तो तरीका यही है कि अगर आप लेना चाहते हैं तो वही वैल्यू लें जो बैकअप पे मौजूद है, वरना उसको रिड्यूस कर दें, एक्सटेंड नहीं करें, एक्सटेंड का ड्रॉबैक मिलेगा। यहाँ हमने वैल्यू पास कर दी, वैल्यू देने के बाद नेम जॉब दे दी इसको, और जॉब के बाद MGR दे दिया, सैलरी की वैल्यू प्रोवाइड कर दी, डिपार्टमेंट नंबर 30 दे दिया, और अब वैल्यू। एक बात तो यहीं पर नोट कर लें कि पहले वो मिड में दे रहा था, अब स्टार्टिंग पे दे रहा है। दूसरी बात, लाइन चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है कि जैसे ही आप एंड पे आते हैं तो जैसे ही हमारा कर्सर बॉर्डर लाइन से टच होता है तो वो एंड ऑफ लाइन का मार्कर लगाता है यहाँ पर कि लाइन यहाँ पर एंड हो गई है, और न्यू लाइन पे चला जाता है, ठीक है। मार्कर का मतलब बैकअप बफर के अंदर। PL के अंदर याद है पुट अंडरस्कोर लाइन किया था हमने, तो एक फंक्शन हमने पढ़ा था DBMS अंडरस्कोर पुट, बस वो पुट करता था, फिर हम न्यू लाइन से उसको न्यू लाइन पे कन्वर्ट करवाते थे। उसका मतलब है कि वो एंड ऑफ लाइन जहाँ पे टर्मिनेट करके लाइन न्यू करता था वो हमने रोका था DBMS अंडरस्कोर डॉट पुट करके, बस पुट करना है और कुछ नहीं बताया उसको। लेकिन जैसे एक लाइन पुट करता था फिर दूसरी में हम लिखते थे DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट न्यू अंडरस्कोर लाइन, कि अब नाइल को भी चेंज कर दो। यहाँ पे वो काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। अब वो आपको मल्टीपल लाइन का सिनेरियो खुद शो कर देगा, सही। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिया स्पेस, और स्पेस देने के बाद मैंने लिखा ऑरा सॉफ्ट, सही। वर्ड को रैप में कन्वर्ट कर देगा। ये आपके पास होगी आगे की प्रॉपर्टी, हाथ के हाथ ये भी हो जाएगी। रैप स्टाइल बाय वर्ड, जैसे ही वर्ड कंप्लीट होने वाला हो और एंड ऑफ मार्कर आ जाए तो पूरे वर्ड को रैप कर दे, न्यू लाइन पे मूव कर दे, जैसे अभी किया था, ठीक है।
स्पेस देने का मतलब मेरा ये था कि मेरा एक नया वर्ड स्टार्ट हो रहा है और मैं उसको मुस्तकिल लिख ही रहा था। मैंने और ही लिखा था, 2-3 वर्ड लिखे थे कि वो एंड ऑफ मार्कर टच हो गया था बॉर्डर लाइन से। उसने क्या किया, न्यू लाइन के ऊपर पूरे वर्ड को मूव कर दिया। पैराग्राफ इसमें का होगा, इन्हें नहीं होगा। नोन है, नोन के अलावा करेक्टर है या वर्ड है, पैराग्राफ होता नहीं है। पैराग्राफ तो आप खुद बनाएंगे, खुद बन जाएगा, दूसरी फील्ड पे दूसरी लाइन पे जाएगा, फिर आप स्पेस देके बना लेंगे। अब तो मल्टी लाइन आ गए ना, अब तो आपके पास पूरा एक पेज का फॉर्मेट आ गया, आप जिस तरह चाहें बना लें। ये मल्टी लाइन अमूमन लार्ज फील्ड के लिए यूज़ होती है, मैंने इसलिए उसको 2000 फील्ड पे सेट किया है। लार्ज फील्ड जैसे आपने बी लॉप किया था, रिज्यूमे की फ़ाइल आई थी आपके पास, तो रिज्यूमे के लिए हमें इस तरह की मल्टीपल फाइल लाइन चाहिए होगी, क्योंकि अगर आपने इसको मल्टी लाइन पे सेट नहीं किया तो वो रिज्यूमे पूरी एक ही लाइन में शो कर देगा, वो पूरी की पूरी बी लॉप को। लेकिन अगर आपने मल्टी लाइन लिया तो जैसा आप टाइप करेंगे वो उसी फॉर्मेट में एक फील्ड के अंदर शो करेगा। ठीक है जी, तो ये मल्टी लाइन के साथ आपके पास रैप स्टाइल भी चेंज हो गया। इसके बाद आ गया केस रिस्ट्रिक्शन। केस रिस्ट्रिक्शन इसी पे अप्लाई कर दें। केस रिस्ट्रिक्शन, इसको अभी मैंने चेंज नहीं किया, बाय डिफॉल्ट मिक्स पर सेट है। इसका यूज कहाँ मिलेगा आपको? इसका अच्छा यूज आपको मिलेगा सर्चिंग क्राइटेरिया में। सर्चिंग क्राइटेरिया का मतलब यहाँ पे मैंने कहा इसको %s%, ऐसे तमाम तर नेम शो करे जिनमें s एग्जिस्ट कर रहा हो। क्या कोई भी नाम नहीं है? अपने ब्लॉग वाला किया हुआ ना सर, एक ही तो अपने टेबल है कॉपी, डेटा तो उसमें EMP का ही है सर। केस सेंसिटिव का मसला है। अगर इसको हम अपर में कर दें तो आएगा। सही। प्रॉब्लम ये है कि जी मल्टीपल वो तो आप नेक्स्ट रिकॉर्ड करते रहें, डिस्प्ले करता रहेगा। वो तो फैचिंग तो हो चुकी है, नेक्स्ट रिकॉर्ड आप करते रहो, शो करता रहेगा। अब मसला ये है कि अगर लास्ट यूज़र हमारा मौजूद है और आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसा कि नॉर्मली ऐसा होता है, हमें तो मालूम है कि स्कॉट का टोटल स्कीमा जो है वो अपर में सेट हुआ है। वैसे कंडीशन ये होती है कि प्रैक्टिकली आप जब इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं तो ये हम उसी वक्त डिसाइड करते हैं कि हमारा डेटा किस फॉर्म के अंदर स्टोर होगा, अपर में होगा, लोअर में होगा, इनिट कैप में होगा, किस फॉर्म में होगा, ताकि सर्चिंग क्राइटेरिया मल्टीपल ना हो। सही। और आप जब भी यूज़र से वैल्यू ले रहे होते हैं तो वैल्यू के ऊपर आउटर पे अपर का फंक्शन लगाकर अपर में स्टोर कर देते हैं, लोअर का फंक्शन लगा के लोअर में स्टोर कर देते हैं, ताकि यूज़र किसी भी फॉर्म में दे दे, उसको स्टोर करे तो अपर में करे, स्टोर करे तो लोअर में करे या इनिट कैप में करे। एक पर्टिकुलर कोड जो आपका प्री डिसाइडेड है उसके अंदर वो उसको सेट कर देता है। लेकिन फिर भी अगर कुछ वैल्यू यहाँ पर मुमकिन है तो फिर यहाँ क्या हो सकता है, मिक्स का मतलब यूज़र अपर में देना चाहता है तो अपर में दे दे, लोअर में देना चाहता है तो लोअर में दे दे, केस में देना चाहता है तो इनिट कैप में दे दे। लेकिन हमने यहाँ पे इसको कहा कि इसको अपर पे सेट करें। अपर पे सेट करने का फ़ायदा क्या होगा? %s प्रॉपर्टी कौन सी है? और मैं सर्चिंग कर रहा हूँ किसके ऊपर, तो इसी पे सेट करना पड़ेगा। मिक्स था, मिक्स से इसको कर दें अपर के ऊपर।
इंटर क्यूरी परसेंट एस, ये मेरे पास अभी कैप्स लॉक ऑफ हुआ है, ये मेरे पास कैप्स लॉक ऑफ है। अब मैंने कैप्स लॉक ऑन कर दिया, ऑन में तो होना ही था। इसका मतलब ये है कि आप जब केस रिस्ट्रिक्शन को अपर में सेट करते हैं तो वो कीबोर्ड की नेविगेशन पे नहीं जाता, वो हर टेक्स्ट को इंटर करने से पहले उसको अपर में कन्वर्ट कर देता है। अब कीबोर्ड का केस से कोई ताल्लुक नहीं है, डेटा जो भी आएगा वो अपर में ही आएगा। अब यूज़र से गलती होने के चांसेस नहीं है कि यूज़र सोचे यार मैंने शायद डेटा फैच नहीं हुआ था, आपने किसी को जहन में नहीं रहा, आपने मना कर दिया नहीं जी रिकॉर्ड नहीं है, बाद में याद आया कि मैंने तो यार लोअर में दिया था वो, तो ये कंडीशन नहीं होगी। अक्सर ऐसा होता है लोड काम का ज़्यादा है, आप ज़्यादा बिजी हैं, तो इन चीज़ों को कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, जहन में नहीं रहती, बाद में याद आया कि यार डेटा तो मिलता उस वक्त भी लेकिन मैंने अपर सेट नहीं किया था, तो ये यूज़र से रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी। आप किसी भी मोड में इंटर करें, किसी भी केस में लिखें, कैप्स लॉक ऑन हो या ऑफ हो, वो लेगा आपसे अपर में, क्योंकि बैकअप पे आपने केस रिस्ट्रिक्शन को अपर पे सेट किया हुआ है। ठीक है, वो वैल्यू यूज़र से जो भी गेट कर रहा है। अब मसला ये है कि यहाँ हमने कहा कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर जॉब इक्वल टू m% ऑफ जॉब, m% ऑफ जॉब। यूज़र ने कहा कि जॉब दे दें, अब हमने क्या किया, इसको पहले लिखा सेल्समैन अपर के अंदर, तो इन्फॉर्मेशन आ गई, लेकिन कैप्स लॉक ऑफ किया और दोबारा रन कर दिया। अब मैंने लिखा सेल्समैन, तो क्या रहा, नो रो सिलेक्टेड। तो वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली ये काम कर रहा है कि वैल्यू तो आपसे लेगा, लेकिन जब मैचिंग पे जाएगा ना, कंपैरिजन पे, तो अब एक ही केस में कन्वर्ट कर देगा। और अगर बैकअप पे डाउट है कि पता नहीं यार ये भी किस केस में, तो ये मसला अब आ ही नहीं सकता, आपने दोनों को एक लेवल पे कर दिया। अब बैकअप पे शायद इनिट चल रहा हो और यूज़र दे रहा है लोअर में, डेटा मैच नहीं हो रहा, तो दोनों को अपर में कन्वर्ट करके डेटा फैच कर देगा वो। डेटा आ जाएगा हर सूरत में, ये काम हो रहा है बैकअप। वो आपके हर डेटा को, अब ये जो कंडीशन लगा दी ना हमने, ये डेटा किसी भी केसेस में रखा हो और यूज़र भी किसी केस में दे रहा हो, डेटा तो फैच होगा ही होगा, हर हालत में होगा। आपने बैकअप पे भी कह दिया अपर में लिया हो और उसको भी कह दिया अपर में लिया हो, जब दोनों अपर हो गए तो मैचिंग तो होनी है। तो बैकअप पे ये वर्किंग हो रही है, उसने आपके कीबोर्ड का नेविगेशन, कीबोर्ड का केस को इग्नोर कर दिया, और जो भी आप डेटा पास कर रहे हैं उसको लाएगा वो अपर में। पहले मिक्स था, तो वो मिक्स तो आप जो देते थे वही ला रहा था, अब क्या होगा, अब वह एक केस में लाएगा, और आप क्या हैं तो लोअर में, तो फिर लोअर में कन्वर्ट कर देगा। तीनों मेथड हैं इसके अंदर। मिक्स का मतलब यूज़र डिफाइन, अपर का मतलब यूज़र कुछ भी दे, लाना अपर में, लोअर का मतलब कैप्स लॉक अगर ऑन भी होगा तब भी वो लोअर में ही लाएगा, अब अपर में नहीं लाएगा। कोई भी कंडीशन हो, कीबोर्ड का कैप्स लॉक से ताल्लुक ख़त्म हो गया इसका, बैकअप पे अपर का फंक्शन यूज़ हो गया। ठीक, बात क्लियर हो रही? तो यहाँ डेटा की फैचिंग 100% होगी, किसी भी सूरत में फेल नहीं होगा, क्यूरी फेल नहीं होगी, रिक्वेस्ट आपकी कंप्लीट होगी ही होगी अगर डेटा मौजूद है। तो डेटा ही नहीं है फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। ठीक है जी, यहाँ तक कंप्लीट है, कंटिन्यू करें। ओवरफ्लो हो रहा है, चेहरे बता रहे हैं ना, कोई अंगड़ाइयाँ ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है।